जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त हैं आप लोग। तो आइए आज देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। देखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। लिखा गया वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु हो अथवा निर्वात हो, उसी वही कहेंगे हम। वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को क्या बोल देंगे हम? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल देंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र क्या देखिएगा, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल क्या है, यानी कि वायु में जब प्रकाश हम डाल रहे हैं तो वायु में प्रकाश कितनी वेग से जा रहा है, उसके बाद वो जो दूसरा माध्यम बना है उस माध्यम में प्रकाश जो है किस वेग से जा रहा है, तो उसी को ही हम, उसके बटे को हम क्या बोल देंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसके बाद है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये हो जाएगा ANG बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इसको देखिएगा, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष तथा विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आइए जो है इसको समझते हैं बढ़िया से। सबसे पहले हम दो माध्यम बनाएंगे, एक ऊपर वाला सघन माध्यम ले लेंगे और दूसरा विरल माध्यम लेंगे। इसमें जो है एक किरण जो है आपतित करेंगे, किरण का नाम होगा OA या AO। ठीक, इस आपतित किरण AO को उसके अपवर्तन के पश्चात ये किरण जो है OB हो जाएगी। ठीक, तो इसको लिखा गया यहाँ पे, माना एक प्रकाश की किरण AO है। माना एक प्रकाश की किरण क्या है? AO है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ये सघन माध्यम है आपका, इससे जो है गुजरती हुई किसमें जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है। ठीक, उसके बाद क्या करें, अपवर्तन के पश्चात OB दिशा में जाती है। ये जो प्रकाश की किरण AO है, ये अपवर्तित होने के बाद किसमें जा रही है? OB दिशा में जाती है। ठीक, उसके बाद क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यह एक नियम है, स्नेल का नियम है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यानी कि बहुत उसमें जटिल माध्यम, यानी उसमें बहुत ज़्यादा वो जैसे पानी वानी हो गया, पानी हो गया, क्या है वो सघन माध्यम हो जाएगा। पानी के सापेक्ष जो वायु होगी वो क्या होगी? विरल होगी। तो वही है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसमें स्नेल का नियम लागू होता है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन I बटे साइन R, यानी कि DNR इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? साइन I बटे साइन R। इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, यदि OB एक आपतित किरण, ये जो आपकी OB किरण है, ये इसको यदि हम आपतित किरण मान लें तो क्या होगा कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। तो वही लिखा गया, प्रकाश की किरण, सॉरी यहाँ पे, यदि OB एक आपतित किरण माना जाए तथा OA को अपवर्तित किरण, ये जो आपकी BO है इसको आपतित किरण मान लिया जाए और AO क्या मान लिया जाए? अपवर्तित किरण मान लिया जाए, तब क्या होगा? इसमें होगा RND, यानी कि स्नेल के व्युत्क्रम का क्या हो जाएगा? साइन R बटे साइन I। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है हमको, तो है यहाँ पे DNR मल्टीप्लाई RND। जब आप DNR को मल्टीप्लाई करते हैं RND के साथ तो इसमें क्या हो जाता है? साइन I बटे साइन R मल्टीप्लाई हो जा रहा है इससे साइन R बटे साइन I से। तो आप साइन I को साइन I से कैंसिल कर देंगे, साइन R को साइन R से कैंसिल कर देंगे, तो इसका मान आपको 1 मिल जाएगा। तो वही आपका सूत्र बन जाएगा DNR मल्टीप्लाई RND इक्वल टू 1। तो ये आपका सूत्र मिल जाएगा। इस पर आपको बहुत ही सवाल लगाने दिया जाएगा। इसमें आपको जो है एक का अपवर्तनांक दे दिया जाएगा, दूसरे का पूछेगा, तीसरे में एक दिया गया है। ठीक है, इतना जो है देख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्रांतिक कोण क्या है। ठीक है, देखिए क्रांतिक कोण क्या है। सघन माध्यम में बना हुआ कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने उसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। ठीक, 90 अंश होता है, उसे ही क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण आ रही है, उसके बाद ये परावर्तन कोण है। ये जो परावर्तन कोण 90 अंश का हो रहा है, यही क्या हो जाएगा आपका? क्रांतिक कोण हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अपवर्तन, ये क्या है? अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध क्या है, देखिएगा।
सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। जो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो क्या है? DNR। DNR यानी साइन आई बटे साइन आर। ठीक, तो फिर उसके बाद उसका फिर क्या कर देंगे? DNR यानी आई का मान क्या है? C है। ठीक, तो साइन आई का मान C है, उसके बाद साइन 90 है, ये 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो DNR इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन C बटे 1 हो जाएगा और साइन C इक्वल टू DNR हो जाएगा। और आगे देखे थे आप, यहाँ पे DNR मल्टीप्लाई क्या था? RND इक्वल टू 1 था, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा RND इक्वल टू 1/sin C। ठीक, इसका जो संबंध है वो देख लीजिएगा, यही आ जाएगा RND इक्वल टू cosec C हो जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो आज यहीं तक समाप्त करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।